हाय एवरीवन, फिर से नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को बताने वाले हैं कि दिल्ली में अगर आपने भी बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, इसको आपने भी जो है अप्लाई किया था, ऑनलाइन खुद से किया था या कोई सीएससी सेंटर से आपने अप्लाई करवाया था, तो दोस्तों आप लोग इसको जो है इसका पीडीएफ फाइल आप लोग या फिर इसका प्रिंट आउट आप लोग कैसे निकाल पाओगे अपने फ़ोन के ही माध्यम से, मैं पूरा प्रोसेस दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरे आने वाली फ्यूचर में वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा दोस्तों। तो चलिए जो बिना देरी के पहले आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना होगा और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिख के जैसे आप लोग सर्च कर लेते हो तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। आपके सामने फर्स्ट साइट आपको देखने को मिल जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए ई डिस्ट्रिक्ट डॉट दिल्ली गवर्नमेंट डॉट निक डॉट इन करके यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपको साइट दिख रहा है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का, तो इस साइट को पहले आप लोग ओपन कर लीजिएगा। इस साइट को दोस्तों आप लोग जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आपको यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज जो है आपके सामने इंटर हो जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का, और यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही आपको लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर तब किया जाता है जब आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह जो अप्लाई करते हो दिल्ली के अंदर, तब आप लोग को ही जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं इसमें जो है कभी भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा रजिस्ट्रेशन करने में तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, वहाँ से मैंने प्रॉपर आपको जो है गाइड कर रखा है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर। ठीक है, और जिनका लॉगिन आईडी बना हुआ है डायरेक्टली लॉगिन करके यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो जन्म प्रमाण पत्र अपने अप्लाई करने के लिए दिया था उनको सर्टिफिकेट बन चुका है, उसको कैसे आप लोग जो है विदाउट लॉगिन आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे देखिए योर सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, योर सर्विसेज के नीचे यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे। पहले तो आपको अप्लाई सर्विसेज का, जहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट को यहाँ से भी आपको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा तभी यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ट्रैक योर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो अपना स्टेटस को चेक कर पाओगे कि आपका सर्टिफिकेट जो भी आपने बनाने के लिए दिया था वो आपका बना है या नहीं बना है। इसका ऑनलाइन स्टेटस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके थर्ड नंबर पर आपको वेरीफाई और सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, जहाँ से लोग सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको साइड पे आपको एक यहाँ पे एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट डाउनलोड सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो यहीं से आप लोग को सर्टिफिकेट जो है पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट भी यहीं से आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है दोस्तों मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा प्रिंट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट पे। तो इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड योर सर्टिफिकेट का जो है पेज आपके सामने एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको करना क्या होगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा कौन सा डिपार्टमेंट में आपका जो है सर्टिफिकेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट को जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बनाया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाइड फॉर का ऑप्शन हमें आना होगा। जो भी सर्टिफिकेट जिससे अप्लाई कर रहे हो आप लोग, जिससे आपका अप्लाई हो चुका है मतलब आपको डाउनलोड करना है, उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे अभी बर्थ सर्टिफिकेट जो हमारा बन रहा है, तो बर्थ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन जो है आपको थर्ड मेरी सर्टिफिकेट के जस्ट नीचे आपको देखिए बर्थ ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यही वाला जो ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ से, तो दोस्तों अगर आपने जो है इस सर्टिफिकेट को बर्थ सर्टिफिकेट को अगर खुद से आपने अप्लाई किया था तो ठीक है, अगर नहीं किया था, अगर खुद से अप्लाई सीएससी सेंटर से अगर आपने अप्लाई करवाया था तो आपको एक जो है एक स्लिप मिला होगा। ठीक है, उसी स्लिप में आपका जो है जो 14 नंबर का जो एप्लीकेशन नंबर है उसी में लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, क्या आपने सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा रहता है, डिपार्टमेंट आपका सारा कुछ लिखा रहता है,
डिटेल्स में उसमें, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसमें बस आपको एप्लीकेशन नंबर जो है इसमें जो 14 डिजिट का होता है वो एप्लीकेशन नंबर को इसमें डालना होगा बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, ठीक है। वो कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको सिंपली एंटर कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा नीचे, ठीक है। ये कंटिन्यू वाला बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आपका बन चुका होगा। तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, PDF फाइल में। और यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, जो डायरेक्टली आप लोग प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग जो है एक क्लिक में ही आप लोग PDF फाइल में या प्रिंट आउट यहाँ पे आप लोग लिखा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस जो मैंने आज की वीडियो को पूरा प्रोसेस बताया है कि दिल्ली के अंदर आपने भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है मैंने पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई हो, तो वीडियो अच्छे समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।